बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.4 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे, हमने आखिरी के 2 क्वेश्चन छोड़ गए थे, हम वो इंशाल्लाह करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं और ये कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यह है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट लिमिट, इसकी राइट लिमिट और इसकी लिमिट तीनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन उसी वक्त कंटिन्यूअस होता है जब उसकी तीनों लिमिट्स बराबर होती हैं। हम इस फंक्शन पे तीनों लिमिट्स निकालेंगे, फिर उन तीनों की वैल्यूज को इक्वल रखकर m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से, पहले मैं इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूं। लेफ्ट लिमिट कहां निकालेंगे, वो पहली बात बता चुका हूं कि जहां पर फंक्शन लेस होगा। तो ये है हमारे पास एम एक्स, यहां एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 3 इज इक्वल टू 3m। हम राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट कहां निकालेंगे वो पहले बताया है कि जहां फंक्शन ग्रेटर देन होगा। पुट 3 ही करेंगे लेकिन इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 3 प्लस 9, -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। और लिमिट निकालेंगे, लिमिट कहां पे निकालेंगे, जहां फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 कहां पर है, n पर दिया हुआ उसने, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है, तो ये वैल्यू आ जाएगी n। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब यह है कि ये तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि f ऑफ x is continuous, then 3m is equal to 3 is equal to n। इसमें हम बारी बारी पहले इन दो को ले लेंगे, फिर इन दो को ले लेंगे। यहां से हम लेंगे 3m is equal to 3 तो m की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहां से लेंगे 3 is equal to n तो n की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारे पास m और n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये हमें उसने कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, m और n की वैल्यू फाइंड करें। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में है 2x प्लस 5 अंडर रूट -x प्लस 7 अंडर रूट ओवर x माइनस 2 और इज इक्वल टू k when x is not equal to 2, when x is equal to 2। यहां पर भी उसने ये कहा कि f of x is continuous फाइंड k। इस k की वैल्यू उसने कहा कि फाइंड आउट करें। अच्छा, अब इसमें उसने ना लेस देन दिया, ना ग्रेटर देन दिया, इक्वल टू दिया और नॉट इक्वल टू दिया। तो जहां नॉट इक्वल टू दिया हुआ है इसका मतलब यह होगा कि लेस देन के लिए भी यही वैल्यू कंसीडर की जाएगी और ग्रेटर देन के लिए भी, कि जहां x2 नहीं है, लेस पे भी इक्वल नहीं होता, ग्रेटर भी इक्वल नहीं होता, तो लेस देन के लिए भी यही वैल्यू कंसीडर होगी, ग्रेटर देन के लिए भी यही कंसीडर होगी, इक्वल टू के लिए ये कंसीडर होगी। जब हम इसके लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो भी इसी पे निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे तो भी इसी पे निकालेंगे और लिमिट इस पर निकालेंगे। अब देखें किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 लेफ्ट, इसको हम यहां पर सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते,
क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो मेरी, पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था कि लिमिट उस वक्त तक पुट नहीं हो सकती जब तक फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो। अगर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है तो उसमें कभी भी लिमिट पुट नहीं होगी। अब यहां फंक्शन क्यों अनडिफाइन हो रहा है कि अगर मैं यहां x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो फिर यहां आंसर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब भी 0 होगा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि आप या तो रेशनलाइज कीजिए या फैक्टराइज कीजिए या कोई सा फार्मूला लगाइए। अब जब अंडर रूट वाली वैल्यूज हो तो उसको हमेशा रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं? रेशनलाइज करने का तरीका होता है कि जो टर्म दी गई है उसका साइन चेंज करके, दरमियान का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x + 5 + x + 7 ओवर 2x + 5 + x + 7। अब ऊपर वाला सोल्यूशन कैसे होगा? ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, a - b a + b। जब a + b a - b आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आता है? ये हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म को उसी तरह सिंपली बगैर हमने सिंप्लीफाई किए लिख देना है। ऊपर जब हम उसके स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x + 5 माइनस, इसका अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, -x - 7 ओवर x - 2, 2x + 5 x + 7। अब 2x में से x माइनस होगा तो क्या बचेगा? x बच जाएगा, और 5 में से -7 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये x - 2 x - 2 से पहले बताया था कि कोशिश यही होती है कि जो फैक्टर इसको अनडिफाइन कर रहा है उसको खत्म करना है। x - 2 इसको अनडिफाइन कर रहा था, x - 2 हमने खत्म कर दिया। जब x - 2 खत्म हो गया तो अब इसके अंदर हमने लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट क्या आई हमारे पास? इसमें अगर हम 2 पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी 4 + 5 अंडर रूट + 2 + 7 अंडर रूट। क्या आ जाएगा? 1/9 अंडर रूट + 9 अंडर रूट, 1/3 + 1/3, 1/6। ये हमारे पास 1/6 इसकी वैल्यू हासिल हुई। और दूसरा फंक्शन हमें लिमिट निकालनी है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2, वो उसने डायरेक्ट हमें दिया हुआ है। अब क्योंकि फंक्शन को उसने हमें पहले कहा हुआ है कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू जो फंक्शन की आई है और जो लेफ्ट और राइट आई है वो बराबर होनी चाहिए, यानी 1/6 = k। तो k की वैल्यू हमारे पास 1/6 हो गई। यही हमारा हासिल था, और इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई और इसके साथ पहला चैप्टर अख्ताम को पहुंचा है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा।